के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करें? जब तक पाकिस्तान नहीं दिलाएंगे इसका जंग शुरू ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? Those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है? सड़क पर संग्राम मचा है। संसद में कामकाज ठप है। संसद के अंदर और बाहर हंगामा और नारेबाजी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र में पिछले 4 दिनों से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के नाम पर मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मोदी सरकार नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, छात्रों से बातचीत को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष को अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पेपर लीक पर मचे सियासी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। प्रधानमंत्री पेपर लीक मामले पर समाधान की बात कर रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस भरोसे से सहमत नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर इतनी गंभीर है तो फिर सरकार आज तक चुप क्यों बैठी रही? आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करें? ये इस हालात को बनाने के लिए बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। All this, what is this? False claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to be. प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना? आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है।
NSA लगा है किस लिए? ये आतंकवादी है? पूछा है आपने? प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया और लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन को मोदी विरोधियों ने सियासी हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद सारी विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, अगर युवा प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। दूसरी तरफ सरकार जल्द से जल्द इस मामले में समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। सरकार संसद में भी नीट पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष पहले चर्चा की बात कर रहा था अब उसके सुर बदल गए हैं। विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। संसद के अंदर भी लगातार विपक्ष हंगामा और शोर शराबा करता रहा। आपसे विनती करता हूं, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा करना ही नहीं चाहता है। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। सरकार के वार पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। अगर शिक्षा में नौजवानों की हत्या हो रही है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है,
उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो विपक्ष को क्या चुप बैठना है घर में? विपक्ष क्या लूडो खेलने के लिए आया है? विपक्ष तो अपना काम करेगा। विपक्ष का ये धर्म है कि ये सारे मुद्दे उठाएगा। ये मंदिर को राजनीतिकरण कर देंगे, ये धर्म का राजनीतिकरण कर देंगे, और जो असली मुद्दे हैं उस पर हम बोले भी नहीं। क्या इनको पालतू विपक्ष चाहिए? ऑपोजिशन कैन नॉट बी देयर पेट डॉग। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बयान दिया। सीजेपी का कहना है कि सरकार चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रही है, लेकिन चोट क्यों लगी उस पर एक्शन नहीं ले रही। प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है। अब सवाल है कि छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर मचे घमासान पर क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, या फिर संसद का मॉनसून सत्र यूं ही इस हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।